हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो स्टॉक मार्केट्स में ब्लड बाथ चल रहा है, फ्री फॉल चल रहा है मार्केट्स में, पोर्टफोलियोज डेली डाउन जा रहे हैं एंड पैनिक बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है मार्केट से। सो बहुत टेंस एनवायरनमेंट है। सिमिलर एनवायरनमेंट फेब में भी हुआ था लास्ट ईयर, वो भी देखेंगे उस टाइम कितना पैनिक था। सो अभी का जो पैनिक है उसको डेटा से मेजर करेंगे, सेंटिमेंट्स मेजर करेंगे एंड कंपेयर करेंगे पास्ट में कैसा था। सो उससे आइडिया लगेगा कि अभी हम किस स्टेज पे हैं एंड ऑल्सो क्या ट्रिगर्स है मार्केट पे एंड मेरा क्या टेक है। अलॉन्ग विद दैट हम डिस्कस करेंगे Q3 FY26 जो अर्निंग सीजन चल रहा है वो कैसा चल रहा है, कहाँ पे अर्निंग अच्छी आ रही है। सो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहले डिस्कस करते हैं रुपी डॉलर का इक्वेशन। सो $1 इज इक्वल्स टू 92 रुपीज। सो ये जब भी हाई जाता है, लाइक रुपी वीक होता है, ये इंडियन मार्केट्स के लिए काफी नेगेटिव है। देयर इज अ रीजन। सो अगर आप देखोगे जो एफ हैं वो इंडिया में 10 12 13% रिटर्न बनाने के लिए आते हैं एंड अगर हमारा रुपी इतना ज्यादा स्पीड से डेप्रिशिएट करेगा तो उनको नेट में कुछ मिलेगा ही नहीं। सो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता एंड जितना ज्यादा इंडियन रुपए वीक होता है एंड वी ऑल नो कि वी आर नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, तो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है। सो लाइक डॉलर आईएनआर डेप्रिशिएट करते हैं हर साल 3 4% तो करता है, बट अभी जिस स्पीड से चल रहा है वो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। सो इसको केयरफुल देखना है, लेकिन ये बट वन डायरेक्शन में आप ही जा रहा है। देन इज गोल्ड एंड सिल्वर। सो पूरे मार्केट एक तरफ, मतलब इंडियन मार्केट्स नेगेटिव ट्रेंड पे एंड वर्ल्ड वाइड ये कमोडिटी का जो रैली चल रहा है। सो कमोडिटी का रैली में गोल्ड का तो अलग स्टोरी है कि उसमें जो वर्ल्ड बैंक है, सारे जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं सारे बाय कर रहे हैं, तो उसका स्टोरी तो ठीक लगता है कुछ टाइम के लिए। बट इन केस ऑफ सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी एंड इंडस्ट्रियल कमोडिटी के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं जब, तो अनवाइबल बन जाता है फॉर लाइक अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो एंड आपका सिल्वर एक रॉ मटेरियल है। सो आपका फिनिश गुड का प्राइस इतना ज्यादा हो जाएगा कि इट बिकम्स अनवाइबल टू सेल दैट गुड। सो लेट्स सी, मतलब सिल्वर पे अभी तो बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन एक्टिविटी चल रही है, बट बी केयरफुल। सिल्वर जब गिरता है तो भी बहुत मैसिव फॉल आता है इसमें। देन आते हैं कि वर्ल्ड में टेंशन का एनवायरनमेंट है, इंडियन मार्केट्स में ब्लड बाथ चल रहा है, बट ड्यूरिंग दैट सेम टाइम चाइना की मार्केट ने 30+% का रिटर्न दिया है। सो वर्ल्ड वाइड टेंशन है, बट चाइना मार्केट ने रिटर्न दिया अच्छा। इवन डाउ जोन्स ने भी 18% का रिटर्न दिया था लास्ट ईयर। इमर्जिंग मार्केट्स ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। सो ये जो टेंस एनवायरनमेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, बट रिटर्न्स इंडिया में नेगेटिव है। सो दैट मीन्स हमारी कुछ और भी दिक्कत चल रही है। दैट वाज वैल्यूएशन। सो हमारी कंपनी के वैल्यूएशन वर हाई पे थे काफी, एंड ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता था इतना ज्यादा करेक्शन होगा एंड नो वन कैन एग्जैक्टली टाइम दिस फॉल जो अभी चल रहा है। सो अब मेजरली वैल्यूएशन का फ्रॉड भी निकल चुका है, बट मार्केट वर्क्स ऑन द एक्सट्रीम साइड। पहले जब हायर वैल्यूएशन दे रहे थे तब भी वो अपना बहुत हाई साइड पे रखते थे, एंड नाउ जब अब पीक पेसिमिज्म आ रहा है तो भी एक्सट्रीम साइड जाएगा अभी। सो मैंने एक पोल करा था फियर चेक करने के लिए। सो फर्स्ट था अब और हैंडल नहीं कर सकते फॉल, देन थोड़ा डर लग रहा है, ज्यादा नहीं। देन थर्ड ऑप्शन था डिप्लॉइंग मनी एज इट्स द बेस्ट टाइम टू बाय। सो रिटेल कम्युनिटी में स्मार्ट बन रही है, और आई कैन से कि जो हमारे चैनल पे लोग हैं उनको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का। सो ये बायस डेटा भी हो सकता है, बट हाँ ये अच्छा लगा कि लोग समझ रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में कब अच्छा टाइम है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि इस टाइम पे पैसा नहीं बचता, ऑलरेडी आप डिप्लॉयड होते हो, बिकॉज ये जो फॉल्स आते हैं ये अनएक्सपेक्टेड आते हैं। भाई अभी और भी देखेंगे। सो हमें सेंटीमेंट वाइज दिख रहा है कि पैनिक है, बट लेकिन अभी भी लोग रिटेल कम्युनिटीज लाइक बाय कर सकते हैं। एंड एमटीएफ जो लोन पे पैसा ले रखा है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वो एक ट्रिगर है, वो फटा बबल तो काफी और पैनिक हो सकता है। सो एक डेटा मैं 2 बार रील्स में डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज कि कितने स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। सो ये नंबर जो है मैंने रील में नंबर डिस्कस करा था। सो आज की डेट में नंबर 23% है। सो आउट ऑफ 100, मतलब जितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनमें से 23% स्टॉक की 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। एंड 200 डे मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने कोर्स में भी डिस्कस करा है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड ये नंबर जो फेब में 14% चला गया था। सो फेब में अभी भी इससे ज्यादा पैनिक था क्योंकि वो नंबर 14 था। आज ये 23% है,
अभी के ऑल टाइम लो पे है, क्योंकि आज भी सेलिंग आई है। एंड जब रशिया यूक्रेन हुआ था तब ये नंबर 24 था। सो 2022 में जब पैनिक हुआ था उधर तो हम आ चुके हैं, बट जो फेब में जो लास्ट ईयर पैनिक हुआ था 14 का, वो अभी भी स्टिल दूर है। सो पैनिक का स्कोप तो है, मतलब इन टर्म्स ऑफ फॉल एंड ब्लड बाथ, बट मार्केट का ये भी पता नहीं चलता एग्जैक्टली कि यहां से घूम जाएगी कि आगे घूमेगी। बट इन टर्म्स ऑफ डेटा वाइज जो देख रहे हैं, एंड अभी भी रिटेल में भी स्कोप बचा है, हिम्मत बची है। सो मार्केट अभी उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए कर सकती है चीजें। सो ये डेटा भी कह रहा है। देन आते हैं ये निफ्टी 500, क्योंकि ये ब्रॉडर इंडेक्स है। सो निफ्टी 500 का जो आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये मैंने कोर्स में भी बताया था। सो इसमें अगर देखोगे आरएसआई का जो नंबर है अभी समथिंग 40 के अराउंड चल रहा है, एंड फेब में ये नंबर चला गया था 30 के अराउंड। सो अभी भी स्कोप है। एंड इवन अगर आप रशिया यूक्रेन के टाइम देखोगे वो भी 36, सो 36, 30 एंड अभी 40 के अराउंड। सो आरएसआई भी दिखा रहा है कि अभी भी स्कोप है। सो अगर एक्सट्रीम पैनिक से अभी हम थोड़ा सा दूर हैं, सो एक एक और मार्केट लेग और पेन कर सकती है इन टर्म्स ऑफ ब्लड बाथ का। बट होगा कि नहीं होगा नॉट श्योर, बट डेटा कह रहा है कि अभी हाँ उतना पैनिक नहीं है जितना लास्ट 2 बार जब बॉटम बने थे हुआ था। एंड एक और इंटरेस्टिंग थिंग है, जब भी ये इतना पैनिक होता है तो लास्ट ईयर फेब से मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया। काफी स्टॉक वहां से अच्छे भागे थे। सो जब भी एक्सट्रीम पैनिक होता है फिर मार्केट में रिटर्न भी वैसे ही आता है। देन देयर इज अ फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ज्वाइन। हम वहां पे बियॉन्ड यूट्यूब चीजें डिस्कस करते हैं, बट नोट इट्स फॉर कंप्लीट एजुकेशनल पर्पस, नो नो बाय सेल रिकमेंडेशन। एंड देन ट्रम्प की जो न्यूज आती रहती है रोज ही कि बेस्ट फ्रेंड है हमारे इंडिया के मोदी जी के, बट कुछ होता नहीं है। अब तो 1 साल हो गया। सो मार्केट भी अब इस चीज को छोड़ चुकी है। ये अगर आएगी तो गुड टू हैव है, एक ट्रिगर होगा इवेंट, बट नॉट श्योर कब आएगी। देन सेकंड थिंग टू ट्रैक इज हमारा बजट। सो अब आ रहा है कि मार्केट इतना गिर गई है तो एलटीसीजी एसटीसीजी गवर्नमेंट कुछ कर दे रिलीव, इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ ब्रीदर आ जाए। पर्सनली मेरे को लगता है कुछ ज्यादा करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर चुके हैं इनकम टैक्स कट, जीएसटी कट, देन रेट कट भी हुए हैं जो आरबीआई करती है। सो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी चीजें कर दी हैं। लेट सी अगर यहाँ पे भी कुछ आता है तो गुड टू हैव होगा। देन इसके बाद आते हैं जो थर्ड ट्रिगर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अल्टीमेट ड्राइव करता है वो है अर्निंग सीजन। आपकी कंपनी की अर्निंग कैसे आ रही है, किस सेक्टर में अर्निंग अच्छी है, वो ऑटोमेटिकली मार्केट को ड्राइव करेगा कि अब चीजें ठीक हो रही हैं। तो सबसे पहले आते हैं लाइक ज्वेलरी सेक्टर पे। सो कल्याण ज्वेलर्स में लाइक सारी ज्वेलरी कंपनी के अपडेट्स अच्छे हैं, नो डाउट। 30% से लेकर 50% तक, इवन 100%। अभी थंगामाइल के नंबर भी आए कि सेल्स ग्रोथ के नंबर आए। एसएसएसजी दैट इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अच्छा आया। सो चीजें अच्छी हैं, बट कल्याण में फ्री फॉल चल रहा है। सो कल्याण का लाइक मैसिव पैनिक सेलिंग चल रही है, कोई ऐसा न्यूज नहीं है। सो पर्सनली मेरे को लगता है ये पी जो इसका 130 चला गया था, आज ये अब 40 के अराउंड आ चुका है। सो लाइक 1/3 पी साफ कर दिया मार्केट ने। एंड ये बेयर मार्केट करती है, कंपनी अच्छा कर रही है, 30-40% से ग्रो कर रही है, बट 120 के मल्टीपल पे ले गए थे, वो बेयर मार्केट ने इसका सारा फ्रॉथ निकाल दिया। एंड अब क्या होता है कि ये बेयर मार्केट अगर और चलती है तो और भी पैनिक क्रिएट करती है। बट एज सच कोई न्यूज नहीं है, कंपनी के अपडेट्स अच्छे हैं। इवन अभी देखोगे जो म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज्यादा होल्डिंग मोतीलाल फंड की 9%, पूरी कंपनी लाइक ओन करता है। कल्याण का 9% मोतीलाल ओन करता है। एंड एक न्यूज आ रही थी कि प्रमोटर सेलिंग कोई प्लेज शेयर है, वो एक रिस्क होता है। सो प्रमोटर प्लेज का जो इम्पैक्ट होता है ना, ये ज्यादा नेगेटिव होता है जब फॉल आ रहा होता है। बिकॉज अगर प्रमोटर के शेयर प्लेज है तो वो भी उनकी भी सेलिंग मार्केट में आएगी। बाकी ऐसा कंपनी में और कोई न्यूज नहीं है। नेक्स्ट इज ब्लू स्टोन ज्वेलरी के नंबर्स है। सो 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी लॉस से प्रॉफिट की कंपनी हुई है। मतलब इन्होंने पहले लॉसेस में थे, देन फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट करा है 70 करोड़ का। बट इसको मैंने पहले भी डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करा है कि इसका मार्केट कैप टू सेल्स इज वेरी एक्सपेंसिव। ये अभी तो फॉल के बाद 3 दिख रहा है, पहले ये 4 के अराउंड चल रहा था। एंड इवन अगर पिन गर्डिकल का देखोगे, एक है मार्केट कैप टू सेल्स, कल्याण का 1.3। टाइटन को मार्केट देती है, टाइटन ने बिकॉज बहुत रेपुटेशन है उसका, वेल्थ भी बना के दिया है। सो मार्केट कैप टू सेल्स वाइज महंगा है। एंड नंबर्स इनके ठीक है, 27% का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है। इन टर्म्स ऑफ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो हम डिस्कस करते हैं
वो 12% है। सो नंबर्स ठीक है, बट वैल्यूएशन का अभी भी मेरे को लगता है कि महंगा है। ये सुबह तो 10% डाउन था, फिर वहां से एक रिकवरी आई है, बट ओवरऑल लाइक ज्वेलरी सेक्टर इज डूइंग गुड, नो डाउट। सो देयर इज अ क्राउड ऐप जिसकी एआई स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, एंड अभी इन्होंने यार एक रिसेंटली iOS पे भी ऐप लॉन्च करी है, यू कैन चेक इट आउट। देन आते हैं सेनको गोल्ड पे। सेनको गोल्ड का मार्केट कैप 5,000 करोड़ का है। ये भी ऊपर से 40-50% टूट चुका है, एंड इनके सरप्राइजिंगली Q3 के नंबर्स अच्छे आए थे। 50% समथिंग का ग्रोथ आया था, गाइडेंस भी रिवाइज करा। बट जब से लिस्ट हुए हैं तब से इनकी मैनेजमेंट बहुत ही वैसे रहती है, 18 से 20% ग्रो कर लेंगे, कोई हंगर नहीं लगता। बट कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। इफ यूल सी इनका, इन्होंने एक्विजिशन करा एक मेलोरा कंपनी में। सो लग रहा है कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, लेट्स से कॉन कॉल में जब रिजल्ट्स आते हैं। बट हाँ, अब ठीक लग रही है। गडगिल, पूरे सेक्टर में मैसिव करेक्शन हुआ है। अब सेक्टर का वैल्यूएशन तो ठीक हो चुका है। वैल्यूएशन इवन पूरे मार्केट में अब चीजें ठीक हो चुकी हैं। पावर सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर, सोलर सेक्टर, सब जगह जहां पहले मैं स्पेक्टिकल था कि वैल्यूएशन बहुत हाई है, B2B B2G, अब मार्केट ने बहुत ज्यादा फ्रॉथ निकाला है जो एक्सेसिव था। देन देयर इज अ कंपनी थंगामाल ज्वेलर्स। इनके हाईएस्ट नंबर है, मतलब 100% का सेल्स ग्रोथ है, 120% का पैड ग्रोथ है। सो सबसे बेस्ट नंबर आए, एंड इसने पूरे ज्वेलरी सेक्टर में आउट परफॉर्म करा है। बाकी कोई कंपनी नहीं चली। टाइटन तो निफ्टी की कंपनी है, बट बियॉन्ड दैट किसी ज्वेलरी कंपनी ने परफॉर्म नहीं करा, थंगामाल ने करा है। इन्होंने गाइडेंस भी 2-3 बार रिवाइज करी है। पहले समथिंग 6,000 करोड़ थी, फिर 6,500, फिर 7,000 करोड़, फिर अभी शायद 7,500 करोड़। सो लाइक अच्छा चल रहा है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन देयर इज अ कंपनी नेम ई पैक प्रीफैब, 2 दिन से लोअर सर्किट पे। सो मैंने पीईबी सेक्टर का जब वीडियो बनाया था, सो उसमें हाईलाइटेड कि वो बहुत महंगा वैल्यूएशन है, मतलब 40-50 के मल्टीपल पे एक B2B कंपनी को। एंड इंटरैक्ट एट दैट टाइम मैंने डिस्कस करा था कि वो थोड़ा वैल्यूएशन ठीक लग रहा है, बट महंगा है। यू कैन चेक इट आउट पूरा वीडियो। उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप था इस सेक्टर का। सेक्टर के नंबर अच्छे आ रहे हैं, बट एवरीथिंग इज एट गुड एट अ वैल्यूएशन। 40-50 के पी पे एक B2B कंपनी ट्रेड कर रही है, तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगी बेयर मार्केट में। एंड ये जो चल रहा है, इसके नंबर्स देखोगे तो 22% का सेल्स ग्रोथ है, नंबर ठीक है। इवन पैड ग्रोथ 45% का है ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ है। सब कुछ 40-50 का पी B2B कंपनी को मिलता है, सो उसमें स्कोप ऑफ एरर नहीं होता। एंड इन्होंने क्या करा, अपना गाइडेंस भी कम करा है। सो पहले लोग 40% समथिंग का गाइडेंस दे रहे थे, अब 20 से 25 नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये एक दिक्कत है। कंपनी अच्छी है, बट हाँ, अभी वैल्यूएशन अब जब मार्केट ठीक कर रही है तो पूरा ठीक करती है फिर। देन वायर्स एंड केबल्स में भी अच्छे नंबर आए। सो केईआ इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था। सो अनिल गुप्ता इनके लाइक एमडी एंड सीईओ हैं, वो आए थे एंड दे हाईलाइटेड कि डिमांड अच्छी है, एंड इनके मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। सो इन्होंने हाईलाइट करा है कि एक्सपोर्ट साइड ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में मार्जिन हाई होते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में ये लोग 20% से ग्रो कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट थिंग हाईलाइट करा कि इंडस्ट्रीज में अब जो कॉपर वायर्स की जगह एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं वायर्स में, केबल्स में भी। रीजन इतना जो हाई प्राइस हो चुका है। सो यही जो मैं हाईलाइट कर रहा था कि सिल्वर इज अ कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, देन उसकी रिप्लेसमेंट मेटल आ जाता है। आज गोल्ड भी इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उसका प्राइस मेक्स इट अनवायबल टू बी यूज्ड। सो दैट्स व्हाई जो सिल्वर का चल रहा है, मैंने सिल्वर पे जो डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, यू कैन चेक। उधर पे हाईलाइट करा कि कॉपर को यूज करने का प्रेफरेंस हो रहा है। सिमिलरली कॉपर का जो प्राइस बढ़ रहा है, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एल्यूमिनियम को प्रेफर कर रहे हो। सो ये होता है, एंड कमोडिटीज तभी साइकिल में ट्रेड करती हैं। सो लेट्स सी कैसा रहता है, बट इनके नंबर देखोगे। सो ये इंटरव्यू था इनका, यू कैन चेक, काफी अच्छे से ही हैज एक्सप्लेन। सो केईआई का सेल्स ग्रोथ 20% का है, 19.5, पैड ग्रोथ 42%। अच्छा है। एंड लास्ट 1 साल में कंपटीशन भी आया है वायर्स एंड केबल सेक्टर में, बट ग्रोथ अच्छी है तो कंपटीशन भी सर्वाइव कर पा रहा है, एंड सारे ग्रो कर रहे हैं। बट हाँ, इन इन स्टॉक्स में सस्ता कुछ नहीं है। 42 के पी पे, तो ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है, बट हाँ, लाइक दे आर डूइंग गुड। देन पॉलीकैब के नंबर्स है, पॉलीकैब ने तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करा है। सो इफ यू सी, इनका सेल्स ग्रोथ 46% का है, वायर्स एंड केबल सेक्टर में 50+% का ग्रोथ है। सो काफी अच्छे नंबर्स हैं।
बट इनका क्या मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। सो जो कॉपर प्राइस बढ़ा है, मैनेजमेंट हाइलाइटेड कि ये लोग पूरा पास ऑन नहीं कर पाए, बिकॉज कंज्यूमर का भी देखना पड़ता है, तो स्लोली दे आर पासिंग ऑन। तो अभी कॉस्ट थोड़ा इनको एब्जॉर्ब करना पड़ा है। तब इनका सेल्स ग्रोथ तो 40-50% हुए, बट प्रॉफिट ग्रोथ में कम रिफ्लेक्ट हुए, एंड प्रॉफिट में लाइक मार्जिन कंप्रेशन हुए। बट मैनेजमेंट सेट कि हम पास ऑन कर लेंगे, डिमांड बहुत रोबस्ट है, सो सेक्टर इज डूइंग गुड। बट हाँ, वैल्यूएशन एज सच कोई ज्यादा चीप नहीं है। सो जब आपको पता चल गया कि सेक्टर में अच्छे नंबर आ रहे हैं, सो उस सेक्टर की बाकी कंपनीज को भी यू कैन लिख एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली देख सकते हो कहाँ पे स्कोप है री रेटिंग का एंड अर्निंग का। देन हेवेल्स के भी नंबर्स अच्छा है, बिकॉज वायर्स एंड केबल सेगमेंट अच्छा कर रहा है, बट ये इतना एग्रेसिव नहीं है, कंपनी बड़ी हो चुकी है, बट हाँ इनके बाकी सेगमेंट अच्छे नहीं कर रहे, ओनली वायर्स एंड केबल सेगमेंट से अच्छी चीजें आ रही हैं। देन देयर इज अ कंपनी नेम पिकार्डली एग्रो। सो जो लाइक अल्कोहल सेक्टर है, इसमें ये लोग इंद्री विस्की के ओनर है, एंड इस कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर दिए। इनकी मैनेजमेंट भी आ रखी थी, सेल्स इनका 50% से ग्रो करा है, प्रॉफिट 100% से, 90% से। सो एंड इनका गाइडेंस भी था कि 40% सीएजीआर से 3-4 साल ग्रो कर सकते हैं। सो इस कंपनी को विल डिस्कस इन डिटेल, काफी अच्छे नंबर्स हैं। देन रैडिको खैतान, इसके भी नंबर्स अच्छे हैं, 20% का ग्रोथ है। सो एफएमसीजी सेगमेंट में ग्रोथ नहीं है, बट हाँ इंडिया में अल्कोहल का ग्रोथ अच्छा आ रहा है। सो ये सेक्टर को विल डिस्कस इन डिटेल। सो ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं जहां पे कुछ अच्छे अपडेट्स हैं, अच्छी कॉन कॉल है, अर्निंग है, वैल्यूएशन थोड़ा अगर अच्छा लग रहा है, तो वो बेस्ट केस सिनेरियो बन जाता है। तो इन्हीं अपडेट से आपको पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी का सिचुएशन क्या हो रहा है, सो वो सब चीजें पता चलती है। देन इक्सिगो है, इक्सिगो के नंबर्स आए 14% स्टॉक डाउन। नंबर्स इतने खराब नहीं थे, नंबर्स ठीक है, 30% समथिंग का ग्रोथ आया सेल्स में, एंड प्रॉफिट में भी लाइक 70% का। सो ये भी लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी चल रहा है। इन कंपनीज में आपको एडजस्टेड एबिटा राइट मेट्रिक्स होता है टू वैल्यूएट द कंपनी, बट ये कंपनी बहुत महंगी ट्रेड कर रही है, एंड उस वैल्यूएशन पे जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा। सो एक होता है नंबर्स अच्छे हैं, बट एट व्हाट वैल्यूएशन, वैल्यूएशन अगर जस्टिफाई नहीं होता तो फिर मार्केट पिटाई करती है। बट कंपनी अच्छी है, इसको भी वीडियो में डेडिकेटेड कवर करेंगे। देन होम फर्स्ट फाइनेंस के नंबर आए, सो इसमें भी काफी पिटाई हुई है। इनमें प्राइस टू बुक देखा जाता है, सो पहले 4-5 के प्राइस टू बुक पे थी, अब 3 के अराउंड आ चुकी है, तो वैल्यूएशन ठीक हो गया। एंड इनका लाइक एसेट अंडर मैनेजमेंट भी 25% से ग्रो करा है। सो बाकी कंपनीज में जो सेल्स ग्रोथ होता है, इन केस ऑफ बैंक्स एनबीएफसी ईयूएम ग्रोथ होता है। एंड लास्ट कॉन कॉल में इन्हीं की मैनेजमेंट हाईलाइट करा था कि जो टैरिफ के चक्कर में इनको बहुत हिट हो रहा है, क्योंकि ये लोग जो तमिलनाडु रीजन में लोन देते हैं, फिर सूरत में जो लोन देते हैं, वहां पे एनपीएस हो रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। बट अभी इन्होंने अच्छा रिकवरी करा है। इन्होंने मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी 25% ग्रो कर पाएंगे, एनपीएस भी कंट्रोल्ड है, लाइक नेट इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो इनकी 40-50% से ग्रो करी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44% से। सो नंबर्स अच्छे हैं, ग्रॉस एनपी नेट एनपी भी कंट्रोल्ड है, स्लाइड थोड़ा सा इंच है मार्जिनल, कंसिडरिंग जो इनका लास्ट लास्ट क्वार्टर जो सिचुएशन थी वहां से काफी इंप्रूवमेंट है, एंड गाइडेंस भी अच्छा है। सो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं एट दिस वैल्यूएशन, बट हाँ कॉन कॉल देखना पड़ेगा इनका। देन वेल्थ वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में अभी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। सो एंजल वन तो अभी ब्रोकर से शिफ्ट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर एंड वेल्थ साइड, सो इसके नंबर्स अभी इंप्रूव होंगे। इनकी बहुत अच्छी रिकवरी है इन द मार्जिन। सो इन्होंने आईपीएल का जो पैसा खर्चा था उसके चक्कर में मार्जिन बहुत हिट हुए थे, बट हाँ अब वापस आए, एंड नेक्स्ट क्वार्टर और अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स सी, बट ये अभी ब्रोकर है, सो ब्रोकर्स को इम्पैक्ट है, बिकॉज मार्केट नहीं चल रही तो ब्रोकिंग इनकम कम आएगा, एफएनओ पे सेबी अगेंस्ट है। सो इसलिए यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। देन अनंत राठी वेल्थ के नंबर्स भी अच्छे इन द दिस स्पेस। देन एक और सेक्टर जो अच्छा कर रहा है, होटल सेक्टर के नंबर अच्छा आ रहे हैं। लीला पैलेस के होटल के नंबर के आए थे, 21% से सेल्स ग्रो करा है। लाइक ये भी लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी है, लास्ट ईयर सेम टाइम पे लॉसेस में थी। सो इनके एबिटा 23% से, सो 20% अप्रॉक्स ये लोग ग्रो कर पा रहे हैं, विच इज फाइन। देन आईटीसी होटल, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप, इसके नंबर बहुत अच्छे थे, 21% का सेल्स ग्रोथ है, एंड इनका जो पैट है 42% से ग्रो करा है। सो लेकिन इतना बड़ा बेस, आईटीसी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, सो होटल सेक्टर में कुछ चीजें इंप्रूव हो रही। सो अभी हमने मल्टीपल सेक्टर्स डिस्कस करे, कहाँ पे अच्छे ट्रिगर्स हैं, क्या चल रहा है, सो आपको आइडिया लगेगा। एंड अभी अर्निंग सीजन स्टार्ट ही हुआ है, सबकी कॉन कॉल्स आ रही है,
कॉन कॉल सुनो, एंड और कंपनीज जो आप ट्रैक कर रहे हो, कमेंट करना, उनको भी हम अपडेट करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू. Let me know in the comment section if you have any questions.